जो पल है उसमें जियो, उसी में जो काम करना वो करो। आप इसको जब भरेंगे 21 दिन तक, आप खुद इसकी सिर्फ सेल्फ एनालाइज के लिए बैठेंगे और आप वापस इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा आप क्या कर सकते थे और क्या आपने नहीं किया। आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर क्रिया जो होती है, उसी से आप ये निर्धारित होता है कि महीने में कितना पे आउट बनेगा, सप्ते में कितना पैसा आएगा, दिन में कितना पैसा आएगा, पहली क्लोजिंग में कितना आएगा, दूसरी क्लोजिंग में कितना आएगा, कितने लोगों की केवाईसी आप कर सकते थे, कितने लोगों की आप मदद कर सकते थे। तो इसके 21 पेज बनाए, टास्क लिख लो कि मुझे इसका, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा, इसके 21 पेज निकालना है अपने लिए, 21 पेज दो वाइफ के लिए, 21 पेज दो अपने घर में और मैनेजमेंट बच्चों के लिए। सबका टाइम सुधर जाएगा तो घर में तो रंगत आ जाएगी दोस्तों, चमत्कार हो जाएगा। कितने लोगों को फोन लगाना है, कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोगों से मिलने जाना है, आपने पर मोमेंट सेकंड क्या किया, हिसाब किताब कौन रखेगा? पड़ोसी नहीं। अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, ये 4 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको मैं ज्यादा विस्तार में बता सकूं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, कौन सा काम पहले करोगे, जो अर्जेंट है कि जो महत्वपूर्ण है? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सा काम पहले करोगे? 1 नंबर वाला जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम पहले करोगे? अर्जेंट वाला काम करोगे। ग्रेट, गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त, 1 नंबर। सब लोग 1 नंबर वाला काम करेंगे। सबको सलाम करता हूं मैं, बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। या नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, और नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, ये 4 कॉलम ग्राफ के हिसाब से आता है। अब मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, रुक जाओ भी 1 नंबर टाइप करने वाले मेरे महानुभावों, करोड़पति हो, अभी करोड़पति हो, भविष्य के करोड़पति, रुक जाओ। क्या जरूरत है? जब काम अर्जेंट हो तब करो, उसको तब करो ना जब उसकी जरूरत हो। अगर कोई काम महत्वपूर्ण है, समझिए मेरी बात को, कोई काम करना जरूरी है तो उसे अर्जेंट क्यों बनाते हो, इमरजेंसी क्यों करते हो? आप सोचिए, आपका समय था अपने आप को दिखाने का, सुधारने का, संभालने का। अर्जेंट का मतलब होता है एम्बुलेंस, इमरजेंसी। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, बहुत अर्जेंट है, आदमी मर रहा है, हटाओ हटाओ हटाओ, बू 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 बू, दिस इज द अर्जेंट। समझ में आ गया? अर्जेंट काम करना पहले बहुत जरूरी है। नहीं, वो काम करो जो जरूरी है, अत्यंत जरूरी नहीं है। जब जरूरी हो तब कर लो ना, अत्यंत जरूरी बनने का इंतजार क्यों करते हो? कैंसर लास्ट स्टेज पर है, मतलब अर्जेंट है, ये बहुत इमरजेंसी है, उसका इंतजार क्यों करते हो? पहले पता चला फुंसी आ रही है, उसी समय उसको ठीक करो, उसका ध्यान नहीं रखते। समझ में आ गया? आपको जो काम करना है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, 2 नंबर। देखो क्या क्या लिखा हुआ उसमें, प्लानिंग, प्रिपरेशन, शेड्यूलिंग, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, ये सब देखिए, नेटवर्किंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर ये सब करके रखोगे तो कभी भी कोई चीज आपके लिए इमरजेंसी नहीं होगी। रात को ही कपड़े टांग दो, ये कल सुबह पहनूंगा, तो सुबह जब नहा के निकलोगे ना, सीधे शर्ट निकाल के पहनोगे, नहीं तो सुबह जाकर के छांटोगे कौन सा पहनूं कौन सा पहनूं, इस पैंट पे कौन सी शर्ट अच्छी लगेगी, इस पर क्या होगा। फिर क्या होगा? अर्जेंट है, जो हाथ में आया पहना, निकलो, भागो, मैचिंग हुई नहीं, सेटिंग हुई नहीं, बस बटन ढकना था इसलिए पहन लिया। अभी समझ में आ रहा है? काम मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग अपने समय को, हम हमारे कीमती समय को इमरजेंसी में बदलते हैं,
फिर आईसीयू में जाके भर्ती होते हैं, और फिर कई बार तो बच जाते हैं और कई बार तो मर जाते हैं। क्यों? हमारे काम सही टाइम पे नहीं होते। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेबल। इंपॉर्टेंट नहीं है तो अर्जेंट भी नहीं है। वो काम करते ही क्यों हो जो इंपॉर्टेंट ना हो। अच्छा चलो, आज आपने क्या किया? घर गए, टीवी चालू किया, हाथ बांध के न्यूज देखा। क्या देखा? वोटिंग हुई 57%, वहां इतनी वोटिंग हुई, वहां वोटिंग के समय दंगे हो गए, बंगाल में ये, बिहार में ये, लालू साहब ने ये बोला, राबड़ी साहब ने ये बोला, और रबड़ी बन गई हमारे घर में जल के खाक। इसके पहले भी न्यूज देखी तो कौन सा हमने अपने अंदर अचीवमेंट लिया? वो कमियां पे फोकस करो ना जो हमारी जिंदगी में आई नहीं है, उस पर ध्यान दो। टीवी देखना अर्जेंट है क्या? नॉट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है क्या? अरे ऐसे भी कई लोग हैं टीवी नहीं देखी। मैं नहीं देखी टीवी, पता नहीं कितने दिन हो गए। सिंपल चीज है, दुनिया को देखोगे दुनिया में खो जाओगे, अपने आप को देखोगे अपने आप में आपको दुनिया देखेगी। ध्यान रखिएगा मेरी बात, पॉइंट पे नोटे। दुनिया को देखोगे तो दुनिया में खो जाओगे, अपने आप को देखोगे तो दुनिया आपको देखेगी। चमत्कार इसी को कहते हैं। जब आप अपने आप पर फोकस करते हैं, यू आर डूइंग योर वर्क, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, लोग आप पर फोकस करेंगे। अभी आप लोगों पे फोकस कर रहे हैं तो आपका काम से फोकस हट जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लो। आज से हमें दुनिया पे फोकस नहीं करनी है, पड़ोसी में क्या हो रहा है छोड़ दो, पड़ोसन आज कौन से कपड़े पहन के बाहर निकली है वो छोड़ दो। आपने घर में अपनी पड़ोसन को, अपने घर में लोगों क्या कपड़े पहना, इस पर फोकस करो। उसने अचीव किया, उसने वो अचीव किया, उसने ये लिया, उसने वो ले लिया, छोड़ो आपने क्या किया। मितेश मेहता साहब 19 करोड़ रुपए कमाया, अरे छोड़ो आपने क्या कमाया। अभी बाबूजी ने बहुत अच्छी सी बात बोली, 6 महीने में 25,000 रुपए कमाए। मालूम है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वाई? क्योंकि मैंने देखा, मैंने उनकी बात को सुना और सुनने के साथ उनको देखा, दोनों को टैली किया। एंड ही इज, आई थिंक, रिटायर्ड पर्सन। आपने गौर किया मेरी बात को? वो रिटायर्ड है, और रिटायर्ड आदमी जिसकी जिंदगी में कुछ आ ही नहीं रहा है और फिर भी 25,000 रुपए आ गए। वाओ, माइंड ब्लोइंग। 6 महीने का खाना होता है माय डियर फ्रेंड, 6 महीने का खाना 25,000 रुपए में आज भी पॉसिबल है। गलत बोलता हूं क्या? 2-2 हजार रुपए का अच्छा राशन आ जाता है। मैंने तो भरा है, मैंने खाया, मैंने ऐसी गरीबी से निकल के आया हूं। गरीबी क्या होती है देखा हूं। एक एक पेपर बेचता था ना हॉकर के रूप में रेलवे स्टेशन के ऊपर। आज की ताजा खबर, 1 रुपए का पेपर। जब एक पेपर बिकता था तब जाकर के 30 पैसे मिलते थे, 30 पैसा। दिन भर में ऐसे 100 पेपर बेचता था तब 30 रुपए कमाता था। पूरे दिन लग जाता था 30-30, 40-40, मतलब 100-100, 150-150, 200 पेपर बेचने में। भाई 100 पेपर बेचूंगा तो 100 रुपए मिलेगा, 1 रुपए का एक पेपर है, और 30 पैसे की कमाई हो, 30 रुपए एक दिन की इनकम होती थी। महीने की पैसा बनती थी 1,000 रुपए। लेकिन हाँ, उस समय लोगों की तनख्वाह 1,000 नहीं होती थी। ये बात मैं आज की नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं तब की कर रहा हूं, मैं 9वीं में 10वीं में पढ़ता था। संघर्ष है, सब सिखा देती है। कोई काम जो अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इस काम को बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। ना तो इंपॉर्टेंट है और ना अर्जेंट है, मतलब 4 नंबर छोड़ दो। नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, इस पर भी फोकस मत करना। कब पे फोकस करेंगे? ओनली 2 नंबर, आपको समझ में आ जाएगा।
अगर ये टेबल आपने ढंग से फॉलो करना शुरू कर दिया, अगेन टास्क, स्क्रीनशॉट लो और इसके जितने पॉइंट इसके अंदर लिखे हैं इसको फोकस करें। अगेन नेक्स्ट स्लाइड, 4 पॉइंट, इसका भी स्क्रीनशॉट लें और इस पर ही फोकस करके काम को अंजाम करें। टाल मटोल बंद, कल करेंगे, आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी कहां पड़ी है, अभी जीना है परसों। वाट लग जाएगी जिस दिन घर के बाहर एम्बुलेंस आके खड़ी होगी। करो, कब करोगी, समय नहीं है। कैलकुलेशन कर लो, ई वाइटर में 365 दिन में अगर करोड़पति बन सकते हो 365 दिन में ही बन के दिखाओ। 6 महीने में तो 6 महीने में, हमारे पास तो रिकॉर्ड है। और चिंता मत करो, सागर सर आने वाले हैं बहुत जल्दी। आप चाहो तो 2-3 महीने में भी करोड़पति बन सकते हो। अब तो इतना बेहतरीन सर आपके लिए कुछ नए नए पिटारे से नई नई खुशियां बांटने वाले हैं। मजा आ जाएगा। टाल मटोल बांध, जो करना है जब करना है तब करो। चारों धाम हो गए, नहीं हुए ना, निकल पड़ो, चारों धाम पूरे करके आओ। किसने रोका? रोका दोस्त, आपके पैसे ने रोका, आपकी मजबूरियों ने रोका। जो काम करना है इतना कर लो दोस्त कि किसी काम को कोई चीज रोक ना सके। आपकी इच्छाओं को मार के जिंदगी जीने की नौबत ना आए। प्रत्यायोजन, अपने काम को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करो। जिम्मेदारियां लोगों को बांटें। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको काम क्यों नहीं देते? अरे छोटा बच्चा है, छोड़ो इसको, रहने दो। आज से काम देना शुरू करो। जा बेटा, ये 10 साल 12 साल का हो गया, ले बेटा बैंक जा, ये पैसे जमा करके आ। मेरे घर से मैं फ्री हूं, टेंशन फ्री। मेरे बच्चे सारे काम कर लेते हैं। मेरी अकाउंटिंग मैनेजमेंट से समझा दिया, एक बार समझा दो, बात खत्म। या दूसरे शब्दों में कहें, प्रतिनिधि मंडल कौशल चीजों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता है। आपका अन्य लोगों के काम और समय का उपयोग करके हम हमारा मूल्यवान कीमती समय को बचा सकते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कैसे हम समय को और अच्छा बचा सकते हैं। मान लीजिए आपको मार्केट से कुछ लेने जाना है और आप वहां मालूम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर 10 रुपए की मिलती है और यहाँ पर कितने की मिलती है? 12 रुपए की। उस 2 रुपए के चक्कर में आप 1 किलोमीटर जाते हो, 1 किलोमीटर बाद उसको लेके आते हो। अब मालूम कि आपने 2 रुपए बचाए। मैं कहता हूं 2 रुपए बचाए नहीं है, आपने 20 रुपए खर्चा कर दिए। अरे सर, ऐसे कैसी बात कर दी? मैं तो 2 रुपए बचा के लेके आया हूं। यहाँ 12 का दे रहा था, वहां 10 का दे रहा था। अरे भैया, जो 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर आए, 2 व्हीलर चलाया, 4 व्हीलर चलाया। अगर 4 व्हीलर चलाया तो आपने 20 रुपए नुकसान कर दिया। 2 किलोमीटर में एवरेज देती है आपकी गाड़ी 10 का, 8 का, 15 का। आप समझे मेरी बात को? आने जाने का पेट्रोल डीजल जला, खर्चा हुआ। चलो, आप पैदल पैदल गए, आपका समय लगा। क्या लगता है आप 1 किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर आएंगे, 1 मिनट की बात है? आपका कम से कम आधा घंटा लग जाएगा जाने और आने में, पैदल गए तो। अब ये आधे घंटे की कीमत समझो। अगर आपकी पूरे महीने, पूरे दिन की इनकम कितनी है, एक दिन की कीमत कितनी है? अगर मान लीजिए आप एक दिन के अंदर माफ कीजिए 1000 रुपए कमा रहे हैं, तो आप 1000 को 24 से भाग देंगे तो कितने रुपए आ गए? 100 में 4 और 1 घंटे में 40। कैलकुलेशन कीजिए। और वही आधा घंटा आपका जो 40 रुपए का है, हाँ वटेवर, थैंक यू पटेल साहब, 33 रुपए आपके हर घंटे की कीमत आ गई। नहीं, 41 रुपए 66 पैसे आई एक घंटे की, 42 रुपए आ गई।
अब आप उसकी कीमत निकाल लिए हो, आप समझ गए 42 रुपए घंटा आपको पड़ रहा है। आधे घंटे का कितना हो गया? 21 रुपए हो गए। बचाए कितने? 2, खर्च कितने थे? 21 रुपया। अरे 21 रुपए का समय दे दिया। वो मालूम है कौन समय है? जो आज का प्रेजेंट का समय है, करंट का समय, उसकी वैल्यू बता रहा हूं। और टाटा बिरला अंबानी होते तो एक एक मिनट, एक एक सेकंड करोड़ों का होता है। इसकी जगह पे मैंने किसी बच्चे को बुला, इधर आ, पक्का जा बेटा, लेके आ, बेटी लेके आ, घर में क्या कर रही, पढ़ाई हो गई, चलिए और पढ़ लेगी आगे पीछे। आपने अपना समय बचाया। उस समय पे आपने किसी को फोन लगाया, आधे घंटे के लिए आपने कॉलिंग किया, कॉलिंग करके उसको कन्विंस कर लिया, तैयार हो गया, अपॉइंटमेंट मिल गई आपको। ये सब हम सीखेंगे आने वाले टाइम पर। अपने काम को लोगों को बांटना शुरू करें। क्या आपको खुद ही सब कुछ करना होगा? और आजकल हम लोग क्या कहते हैं, जो काम खुद करेंगे वही काम हमारे से होगा, नहीं तो उसकी जरूरत ही नहीं है। फिर किसको करना चाहिए? ऐसी बहुत सारी है। आपको अभी भी जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारियां लोगों को बांटो। जितना जिम्मेदारियां बांटो, उसमें खर्चा जो आएगा वो खर्चा उनको दे, तो भी आपका फायदा होगा। इस बात पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे आने वाले टाइम पर। ये सब मेरे पास कुछ कहानियां, अपॉर्चुनिटीज, स्पेलिंग्स के साथ में बहुत कुछ बाकी है, बट अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। हमारे पास टाइम ज्यादा हो चुका है। मैंने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं। आपका समय जिंदगी में कितना बचा है? एक सवाल आपसे, चैट में जाओ, मुझे बताओ। यस, आपके पास अभी समय कितना बचा है? आपकी लाइफ में कितना समय अभी आपके पास बचा है? कम ऑन। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी जिंदगी 60 साल की है। मैं अभी आप लोगों से ज्यादा पूछूंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा। अब आपकी जिंदगी 60 साल की, तो आपके पास टाइम कितना बचा है? आप 50 साल के हैं तो 10 साल बचे हैं। अगर 50 साल को जिंदगी मान लेंगे तो 10 साल बचे हैं, तो आप कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे साहब 60 साल की जिंदगी है और 10 साल बचे हुए हैं, तो 10 का परसेंटेज कितना है? 15, 16, 18%। यस, 17%। बिल्कुल अंजन जी, आपकी जिंदगी 17% बची है। कई लोग जिंदगी का मूल्यांकन नहीं कर पाते, तो आज मैं मूल्यांकन बताना चाहूँ। आप ओवर इन ऑल 80 साल की जिंदगी जीने वाले हैं, ये एक कैलकुलेशन मान के चलो। और 80 साल में से 20 साल जो शुरू के हैं, वो आपने अपने आप को संभालने में, समझने में, खड़ा करने में निकाल दिए। इसका वैल्यू 0 है, सिर्फ नॉलेज है इसका वैल्यू। जो नॉलेज लिया सिर्फ उसकी कीमत है। और 60 साल के बाद आपसे कुछ होने वाला नहीं है। लिखो ही मेरी बात। तो आपके पास कीमती समय कितना बचा? आपके पास कीमती समय बचा 40 साल, 21 से लेके 60 तक। अब आप देखिए आपकी उम्र कितनी है। अगर आज आपकी उम्र 40 साल है, अगर आज आपकी उम्र 40 साल है, तो ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, समझ गए? तो ये हुआ 25%, ये हुआ 25, ये हुआ 25, ये हुआ 25। अगर आप 40 साल के हो गए हैं, तो भी आपके पास आधी जिंदगी बची है कुछ कर गुजरने के लिए। अगर आप 50 साल के हो गए तो भी आपको 25 साल की 25% आपकी लाइफ है कुछ कर गुजरने की, कुछ कर दिखाने की। 10 साल में आप अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करने के लिए काम कर सकते हो। 25% आपकी कैरियर बनाने की टाइम बाकी है कुछ करने की। ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको अभी भी लगेगा कि मेरे पास अभी भी कुछ कर गुजरने का टाइम बाकी है। और आपने अगर करोड़ों रुपए नहीं कमाए, तो ये ई बायोट्रम में लोगों ने करोड़ रुपए कमाए हैं। मेरे आंखों के सामने हमारे आदरणीय डॉक्टर मितेश मेहता जी, मैं मेरी आंखों के सामने की बात करूं, करते करते क्या आज 19 करोड़ रुपए कमाए। 19 करोड़ रुपए
3.5 साल। लोग सारी जिंदगी नहीं कमा पाते। ये कैलकुलेशन में कभी भी आपके साथ बैठूंगा तब एकदम एक्यूरेट बताऊंगा। अब ये 19 करोड़ और 3.5 साल, 3.5 साल मालूम मैं क्यों कह रहा हूं? 9/10/2020 तो 9/11/2020, 21, 22, 23, 9/10/23 निकली, 9/10/24 अभी नहीं आई है और 9/10/4 में अभी पूरे 6 महीने बाकी है। 6 महीने बाद हमारी कंपनी को पूरे 4 साल हो जाएंगे। अभी 3 साल 6 महीने हुए हैं। कैलकुलेशन करना सबको आती है। समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। तो एक एक दिन की कीमत कितनी हुई उनकी, लेकिन शुरुआत में इतनी कीमत नहीं थी, अभी कीमत और बढ़ेगी उनकी। अगर वो 3.5 साल में 19 करोड़ रुपए कमा सकते हैं तो आप मूल्यांकन अपना करें कि आप कितने समय में कितना कमा सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, अब देवेश जी कहते हैं आई एम 60, मैं 60 साल का हूं। वंडरफुल, ग्रेट। 60 साल के आप हैं। अब 60 साल के टाइम पर मैं कहूंगा लो पकड़ो, बैठ जाओ, क्रिकेट खेलो, नहीं खेलने में आएगा। वो स्पीड में काम नहीं कर पाएंगे जो कर सकते थे। लेकिन ई बायोट्रेप का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्लान ऐसा है कि अभी भी आप आने वाले 3.5, 4, 5 साल के अंदर परमानेंट रिटायरमेंट ले सकते हैं पैसे के मामले में। हमारे अपने अहमदाबाद में हमारी एक ज्योत्सना बहन है, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है ज्योत्सना बहन। वो 63, 64 इयर्स की यंग लेडी, वो करोड़ रुपए के पास पहुंच गए। जस्ट इमेजिन। और हमारे करोड़पतियों में बहुत सारे लोग ऐसे, मितेश मेहता जी की देख लो। मितेश मेहता जी आज 63 इयर्स के, 63 इज रनिंग। मतलब सोचिए, उन्होंने 59 एज में काम चालू किया, 59। उसके पहले उनकी जिंदगी की जितनी कहानियां हैं मुझे सब पता है। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। इसीलिए इस महीने में कोई भी एक संडे के दिन हम उनसे आपको जरूर मिलवाएंगे। और सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं। उन्हीं लोगों की जिंदगी में मुझे परिवर्तन चाहिए जो सीरियस है। जो सीरियस नहीं है उसको सीरियस करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप एक समय भगवान देगा, सीरियस जरूर हो जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, जूम का लिंक रजिस्ट्रेशन का मैं आप लोगों को भेजूंगा और जिस नंबर से आएगा वो आएगा 8657013044। ये किसी को शेयर मत कीजिएगा। सिर्फ आप जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, वही लोग इसमें सारी चीजें करें। जिन्होंने पेमेंट किया वही लोग इस चीज को करें। और वो जब भेजेंगे, और मैंने कल इमरजेंसी में तो कर दिया है, लेकिन आज मेरे पास टाइम मिलेगा, मैं चेकिंग करूंगा, चेक करूंगा। क्योंकि अपने ई बायोट्रम के यहाँ पर ऑफिस पे आज बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत दूर दूर से, उनको मुझे देखना पड़ेगा। फिर भी मैं देखूंगा, डोंट वरी। साथ साथ में आपको जूम चलाना और जूम के लॉगिंग के मैंने पहले बोल दिया था। ईमेल अगर नहीं है तो ईमेल आईडी बनवा लीजिए। खुद बनाना आता है तो नया ईमेल आईडी बना लो। खुद को नहीं आता तो घर परिवार में किसी को आता है उससे करवा लो। उनसे भी नहीं आता तो आपके कॉन्टेक्ट सर्कल में किसी को फोन लेके मंगवा लो। और नहीं आता तो यूट्यूब पे जाकर के बोलो ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है, एक बार बना के सीख लो। नहीं आता, उससे भी नहीं होता है तो आपके आसपास कहीं भी कोई दुकान हो, लाइट वाली, ट्यूबलाइट वाली, या कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और पीसी वाली, वहां चले जाओ, वहां जाकर के बात करें। तो अब आपका ये सारी चीजें होगी। आपका मेल आईडी और पासवर्ड तैयार रखना। आपको जो नंबर दिया गया है, कौन सा नंबर, रोल नंबर, वो रोल नंबर भी टाइप करना जरूरी है। और जितने लोगों ने यूटीआई नंबर दिए, मुझे इसमें 2 दिन का समय लगेगा क्योंकि आज भीड़ ज्यादा होगी, तो मैं थोड़ा और देखूंगा। 1-2 दिन कई लोगों ने, अगर मान लो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर गलती से गलत तरीके से आ रहा है या कोई शेयरिंग पे आ रहा है तो कल मेल आईडी के बाद नहीं मिल पाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और हमारे पास में अगर कोई व्यक्ति यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं, किसी को मेल आईडी बनानी आती है, तो व्यक्ति मेल आईडी बनाने का कोई वीडियो बनाए छोटा सा और मुझे भेजे, मैं सबको भेजूंगा, तो उससे काम हो जाएगा। कल स्पेशल एक अनाउंसमेंट करूंगा
और ये जो अनाउंसमेंट रहेगा बेस्ट टॉप 7 लकी 7, एक कॉन्टेस्ट चालू करूंगा कल से मैं, उसमें कैलकुलेशन होगी। जो लोग फ्रंट में आके बैठते हैं उनको गिना जाएगा, जो शेयरिंग करते हैं उनको गिना जाएगा, जो क्लोजिंग करते हैं उनको गिना जाएगा। इस तरह से पॉइंट दिए जाएंगे आपको, और पॉइंट की कैलकुलेशन के ऊपर पूरे महीने जो सीरियसली चैटिंग करेंगे, यहाँ पर अच्छे अच्छे थॉट्स भेजेंगे, एक जगह बैठ के पूरा देखेंगे, टाइम पर आएंगे, इन सारी चीजों को जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें सबसे टॉप लकी 7 को हम गिफ्ट देंगे। और गिफ्ट क्या मिलेगा मालूम है? सबसे 1 नंबर का जो गिफ्ट होगा वो रहेगा 100 पीवी का प्रोडक्ट, ई बायोट्रम कंपनी का 100 पीवी का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और 2 नंबर पे 2 लोग रहेंगे, इनको 50-50 पीवी के 4 प्रोडक्ट, वो अपने अपने एक आदमी को एक मिलेगा, ऐसे एक एक प्रोडक्ट लोग सिलेक्ट करेंगे। और इसके अंदर 4 लोग जो रहेंगे 4th लेवल के अचीवर, उनको 25-25 पीवी का मिलेगा गिफ्ट। और मेरे पास जो भी ये मीटिंगें होंगी सब रिकॉर्डेड होगी, आप चैट डालते हो रिकॉर्ड होगी, आपका आने का टाइम रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा हूं लेकिन सिस्टम कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो हमें पता चल जाएगा, और हमें यहाँ वीडियो भी पता चलते हैं कितने लोग वीडियो में बराबर आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं, कौन शेयरिंग कर रहा है, कौन क्लोजिंग कर रहा है, कौन ओपनिंग कर रहा है। हम लोग उनके बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, इस महीने में जिसका भी बर्थडे आया हो या आ रहा हो, मुझे पहले से ही डेट बता देना, मैं टैप करूंगा, हम सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, इसको भी आनंद उठाएंगे इसका। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, सो बी रेडी, कल की जितनी भी कंडीशन बताई थी उसका सब लोग ध्यान रखें। और हाँ, टास्क दिए जाएंगे, जैसे आज टास्क दिया, मैं आपको कॉपी भेजूंगा, 21 पेज निकालिए, 21 पेज के बाद इसको रोज लिखें। रात को जब सोने के लिए जाएं तो 15 मिनट डायरी पेन लें और सुबह से लेके शाम तक क्या क्या किया रिकॉल करें, उसको भरें। और जब इनको भर भर के 21 दिन इकट्ठा करेंगे, तब मैं आपको इसको कैसे आपको पॉइंट आउट करके चेक करना है, उस पर कैसे नंबर देना है, कैसे मार्किंग देनी है, आपने अपनी जिंदगी का पूरा 24 घंटे में से कितना घंटे काम किया वो मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्ट। और मैं आज दिल खोल के बोलना चाहूंगा, आप दिन में 2 घंटे काम कर रहे हैं ईमानदारी से, तो बहुत बड़ी बात है। आप बोलते हो ना सर 8 घंटे काम कर, 10 घंटे काम करते हो, सब फालतू बात है। तो आज का समय काफी हो चुका है। ये कंपटीशन की जो मैंने आपको स्लिप बताई है वो आपके स्क्रीनशॉट करके आपको भेजी जाएगी, आज मैं बनवा लूंगा, तैयार रहिएगा।